के कार्यक्रम चाय पर चर्चा, लेकिन हमारे साथ लस्सी पर चर्चा में आपको एक दिल खुश करने वाली हम खबर दिखाते हैं। जो लोग पूरी लगन और मेहनत से काम करते हैं उन्हें ये खबर नई ऊर्जा से भर देगी, मन में ये विश्वास जगाएगी कि अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। अदिति, हम चाय पर चर्चा में पूरी मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि इसका फल हमें अच्छे इंक्रीमेंट के तौर पर मिलेगा? बिल्कुल, उम्मीद यही है ये महीना खत्म हो और अच्छा इंक्रीमेंट हो जाए। लेकिन आपको बता दें, ये खबर आई है चेन्नई से, जहां एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को मेहनत और ईमानदारी का इनाम दिया है। कंपनी ने अपने 100 कर्मचारियों को तोहफे में कार्स दी हैं। वैसे ये इकलौती कंपनी नहीं है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए दिल खोला हो। एक अन्य आईटी कंपनी ने अपने 5 कर्मचारियों को तोहफे में BMW कार दी है। कार की इस कतार को देखकर इसे शोरूम समझने की गलती मत कीजिएगा। कारों को निहारते लोग ना ही कार के खरीदार हैं। दरअसल इन लोगों की लॉटरी लगी है। लॉटरी भी ऐसी जिसके लिए इन्होंने कोई टिकट नहीं लिया था। किस्मत इसलिए खुली क्योंकि इन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया था, लगन से किया था। अपने कर्मचारियों की लगन और ईमानदारी देखकर कंपनी ने इन पर कारों की बरसात कर दी। ये कारें तोहफा हैं जो एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को दिया है। अप्रेजल के सीजन में चेन्नई की कंपनी ने अपने 100 कर्मचारियों की झोली ऐसी चमचमाती कारों से भर दी है। चेन्नई की इस आईटी कंपनी ने एक कार उन 100 कर्मचारियों को गिफ्ट की है जो कंपनी के लिए पिछले 10 साल से मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट यह है कि जो कुछ भी हमने वेल्थ कमाया है इन एम्प्लॉयज के वजह से, हम उसको वापस बांटना चाहते हैं। तो इसलिए हमने लॉन्च किया है वेल्थ शेयरिंग इनिशिएटिव। तो इस वेल्थ शेयरिंग इनिशिएटिव में हम 100 एम्प्लॉयज को 100 कार दे रहे हैं। ठीक है, तो जो 100 एम्प्लॉयज हमारे पास पहले से हैं, ठीक है, जो 5 साल से 12 साल तक हमारे साथ हैं, तो हम उनको ये कार दे रहे हैं। कंपनी से मिला कार का तोहफा पाकर कर्मचारी भी खुश हैं। चेन्नई की इस कंपनी के लिए कर्मचारियों को महंगे से महंगे तोहफे देना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले अपने कर्मचारियों को कंपनी सोने के सिक्के और आईफोन्स जैसे कीमती गिफ्ट दे चुकी है, लेकिन इस बार मिला कार का ये तोहफा यहाँ हर किसी के लिए खास हो गया है। Gift is a gift, like any gift is fine. So have a thought to provide the gift to organization is the biggest thing. So our founder and our CEO has this thought. It's really invaluable. कंपनियों की ओर से कर्मचारियों पर तोहफों की बरसात केवल चेन्नई की इसी कंपनी ने नहीं की है। अपने कर्मचारियों के काम से खुश होकर एक और कंपनी ने कार वाला गिफ्ट कर्मचारियों को दिया है, और इस कंपनी ने तो 1 करोड़ की कार अपने कर्मचारियों को दी है। अपने कर्मचारियों को BMW का तोहफा देने वाली इस कंपनी का नाम किस फ्लो इंक है। इस कंपनी ने BMW 530D मॉडल का गिफ्ट अपने 5 कर्मचारियों को दिया है। इस मॉडल की एक कार की कीमत 1 करोड़ के करीब है। कंपनी ने कार हैंडओवर सेरेमनी की भनक अंतिम वक्त तक नहीं लगने दी, और जब आखिरी वक्त में कंपनी के 5 कर्मचारियों को BMW का तोहफा मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हिंदुस्तान कर्म के दर्शन पर यकीन रखता है। कर्म का दर्शन कहता है एकाग्रता के साथ अपना काम करो, मंजिल आपको अपने आप मिल जाएगी। जिन कर्मचारियों को कारें मिली हैं, अपने कर्म से वो भी खुश हैं, और जिन कंपनियों ने कारें गिफ्ट दी हैं, गिफ्ट देकर वो भी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। थोड़ी सेहत की बात भी कर लेते हैं। वैसे ये खबर देख के मन ज़रूर खुश होता है, लेकिन शरीर के लिए हमें क्या कुछ करना है। अब सेहत का सवाल है और सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि कई बार हम अपने हेल्थ चेकअप्स के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, अलग अलग लैब्स में जाते हैं टेस्ट के लिए। कभी एक जगह कभी दूसरी जगह जाना पड़ता है। लेकिन अब मैं रोमिता से जानना चाहूँगी कि हेल्थ वाला ATM क्या है। रोमिता, आपने इतने अच्छे से जिक्र किया ना परेशानियों का, कि मुझे लगता है कि ये खबर आपके और आपके जैसे बहुत सारे दर्शकों के लिए है जो इसी तरीके से टेस्ट के लिए परेशान होते हैं। सिर्फ 10 मिनट में 27 टेस्ट की रिपोर्ट आपके हाथ में होगी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में अब तक आपको टेस्ट कराने के लिए अस्पतालों और लैब के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ये बीते जमाने की बात होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में अब हेल्थ ATM आपको आपकी सेहत का हाल बताएंगे।
पैसे निकालने के लिए एटीएम जाया करते थे, लेकिन अब आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स भी एटीएम के जरिए चंद मिनटों में आपके हाथ में होगी। जी हाँ, अब आपको अस्पतालों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये हेल्थ मशीन सिर्फ मिनटों में आपकी रिपोर्ट आपके सामने रख देगी। एटीएम जैसी ये मशीन सिर्फ 10 मिनट में आपके शरीर के 27 तरह के टेस्ट कर रिपोर्ट आपको थमा देगी। इसमें ब्लड प्रेशर से लेकर ईसीजी, शुगर लेवल और ऑक्सीजन लेवल तक का पता चल सकता है। ये जो मशीन है ये आपका बीपी के बारे में बता रही है, इसका आपका ईसीजी के बारे में बता रही है, आपके वेट के बारे में बता रही है, आपकी ओबेसिटी फैट कंटेंट बता रही है, आपके लिक्विड कंटेंट बता रही है, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, और या आपका 27 टेस्ट इस प्रकार से ये मशीन ऑटोमेटिकली, जिस तरह आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पेशेंट इसमें बैठे हैं तो इसको पकड़ के बैठे हैं, तो इस तरह से पूरा का पूरा इनका जैसे रिकॉर्ड आ रहा है। ये आप देख रहे हैं ईसीजी अब चल रही है, ये देखिए, ये जस्ट सी, ये ईसीजी चल रही है। 5 मिनट के अंदर 27 टेस्ट हमको मिल रहे हैं। हेल्थ एटीएम ग्रामीण इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मुश्किल से इलाज के लिए शहर आ पाते हैं। इस लिहाज से हेल्थ एटीएम उनके लिए एक सहूलियत है। तबीयत खराब होने पर आमतौर पर टेस्ट की रिपोर्ट आने में लगभग 1 से 2 दिन का समय लग जाता है, जिससे इलाज में देरी भी होती है और आपको बार बार अस्पताल या फिर लैब के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। लेकिन अब इस परेशानी का हल ये खास एटीएम है। कहते हैं कि अच्छी सेहत किसी वरदान से कम नहीं होती, उसका ख्याल रखना भी जरूरी होता है। ऐसे में ये एटीएम बिना टाइम बर्बाद किए आपको 10 मिनट में आपकी सेहत का हाल बताएगा। यानी हेल्थ एटीएम स्वास्थ्य सेवाओं में भविष्य का हथियार साबित हो सकता है। समय के साथ साथ आपके पैसों की भी बचत इस हेल्थ एटीएम मशीन के जरिए हो पाएगी और आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बड़ा हथियार ये एटीएम मशीन साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ रोमिता तिवारी, दिल्ली। चलिए और अब बात करते हैं गर्मी की। जी हाँ, क्या मैदान और क्या पहाड़, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। चुभने वाली धूप से लोग बेहाल हैं। एक्चुअली जब श्वेता ने जिक्र किया गर्मी का, गर्मी ही बोला ना, तो मेरे चेहरे पे वो फ्राउन आ गया। लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह के जुगत भिड़ा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और गर्मी से सेहत से जुड़े टिप्स भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले गर्मी पे ये रिपोर्ट देख लेते हैं। प्रचंड गर्मी में भरी दोपहरी में ये फव्वारे किसी सुकून से कम नहीं। ये पानी तपती गर्मी में तन मन की प्यास बुझा रहा है, और प्यास फिर भी बाकी रह गई हो तो ठंडा ठंडा कूल आइसक्रीम है ना। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां पानी के टैंकर से न सिर्फ बड़े बड़े ड्रम भरे जा रहे हैं, बल्कि नगर निगम ने सामूहिक इस्तेमाल के लिए पानी की टंकी भी लगा रखी है, जिसे मोटर के जरिए भरा जा रहा है। महीना अप्रैल का चल रहा है, लेकिन चिलचिलाती गर्मी जून महीने का एहसास करा रही है। लू के थपेड़े 2 महीने पहले ही झुलसाने लगे हैं। राजस्थान के फतेहपुर शेखवाटी में पारा अभी ही 42 के पार चला गया, तो सोचिए जून में गर्मी कितने पसीने छुड़ाएगी। राजस्थान की तपती रेत के इलाके हों या गंगा किनारों वाली जगह, गर्मी हर जगह शबाब पर है। पूरे देश में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गुरुग्राम हो, ग्वालियर, वाराणसी हो या अकोला, लू और पारे ने हाल बेहाल कर रखा है। 41 से 44 डिग्री का टॉर्चर चल रहा है। लेकिन ज्यादा हीट वेल्ट जो है पाकिस्तान और राजस्थान एरिया में है, जैसे 45 का, और मध्य प्रदेश में है। सो यही एरिया में है। गुजरात का थोड़ा कम आज हो रहा है, जैसे काल कांडला, बहुत सारा अहमदाबाद 43, 44 आ रहा था, 45 आ रहा था आज, लेकिन 2-3। सो इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि पीक जो है सेंट्रल इंडिया और राजस्थान का रहेगा 2 दिन। आजकल हो सकता है गुजरात का आज 1 दिन रहे, थोड़ा कम हो, लेकिन 12 तारीख ऑनवर्ड रिलीफ हो रहा है, टेम्पररी रिलीफ। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
गंगा किनारे रहने वालों ने तो गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला है। सूरज की तपिश से बचने के लिए लोगों ने पानी में ही आसरा ले लिया है। जब तक सूरज आसमान में दमकता रहेगा, ये पानी से बाहर निकलने वाले नहीं। जी देखिए, गर्मी अभी 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। मई जून में और टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। तो अभी भी हमारे शरीरों में इन्फेक्शन हो जा रहे हैं, जलन होती है। तो यहाँ प्रयागराज की गर्मी में बचने के लिए हमारी गंगा मैया हैं। हम यहाँ सुबह से आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, खुद को तरल कर रहे हैं, खुद को बहुत ही अच्छा हमें लगा यहाँ पे आके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। तो प्रचंड गर्मी से बचने के लिए इस वक्त लोग अनोखे तरीके अपना रहे हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अच्छी खबर यह है कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम कुछ कम हो सकता है। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें लोग गर्मी से बचने के अनोखे तरीके आजमाते नजर आ रहे हैं। खबर दिल्ली से है। यहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर ने गर्मी को मात देने के लिए एक नायाब तरीका निकाला है। कैसे नवजोत? देखिए, अगर आप कार से ट्रेवल करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपना एसी ऑन कर लेते हैं और अच्छी फीलिंग आती, ठंडी ठंडी एसी में आप बिल्कुल अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको ऑटो से ट्रेवल करना पड़ जाए तो सोच के भी डर लगता है, क्योंकि बाहर गर्म हवाएं चल रही हैं। तो इन साहब ने क्या किया, जुगाड़। अब ये इंडिया है, जुगाड़ चलता है, हर समस्या का समाधान यहाँ लोगों के पास होता है। तो देखिए कैसे ऑटो ड्राइवर ने तैयार किया है गर्मी से लड़ने का कवच। ये ऑटो नहीं, चलता फिरता गार्डन है, जिसकी खासियत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। चिलचिलाती गर्मी और प्रदूषण से दो हाथ करने के लिए ये ऑटो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहा है। दिखने में बिल्कुल आम ऑटो जैसा ही है, लेकिन इसकी छत पर लगे हुए पौधे और अंदर लगा हुआ पंखा इसे दूसरे ऑटो से अलग बना रहा है। दिल्ली वालों के लिए ये ऑटो आरामदायक सवारी बनकर आया है। इस ऑटो को गार्डन ऑटो बनाने वाले हुनरबाज का नाम है महेंद्र कुमार, जो कोई इंजीनियर नहीं बल्कि अनोखी सोच वाले ऑटो ड्राइवर हैं, जिन्होंने जुगाड़ तंत्र से इस ऑटो की छत को गार्डन में बदल दिया है, जिसकी छत पर सदाबहार, गेंदा, गुलाब के फूल भी हैं और साग टमाटर के पौधे भी। और उससे भी खास ये है कि इस ऑटो पर फसल भी उगाई जाती है। गर्मियों में तप जाता था ये, जब ये तपता था ना ज़्यादा, तो मैंने इसमें बोरी बांध के हल्का मिट्टी डाल के पौधा लगा दिया। पौधा लगाने के बाद अब ठंडा रहता है ये बिल्कुल। अब अंदर पंखा भी है, पंखा भी चलाते हैं तो वो भी ठंडा हवा फेंकता है, कूलर वाला हिसाब बना। हाँ, अब वो जो है तपता नहीं है जी। अच्छा, कौन कौन से पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं? इसमें बहुत सारे पौधे हैं, इतने पौधे आप गिन भी नहीं पाएंगे कितने पौधे हैं इसके। मैं जानना चाहूँ तब। हाँ, तो 2-4 बता ही देते हैं आपको। ये देखिए, ये फूल का पेड़ है, ये 9 बजिया बोलते हैं इसको लोग, लक्ष्मण बुट्टी 9 बजिया बोलते हैं इसको। और ये सदाबहार है, पीछे भी सदाबहार है। ये घास है, ये दूब घास जिसको बोलते हैं। ये मक्की बाजरा फसल हो रहा है। एक फसल तो मेरा हो चुका था इसमें। अच्छा। हाँ, दूसरी फसल भी तैयार हो रही है। तो और इसके ऊपर आपने ऑटो के ऊपर आपने फसल भी उगा दी? जी, गेहूँ, सरसों, टमाटर, धनिया, सारे पेड़ लगे हुए हैं इसमें। इस ऑटो की खूबी देखकर कार सवार की भी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। वो भी एक बारगी रुककर इस चलते फिरते गार्डन वाले ऑटो को निहारने लग जाते हैं। मुसाफिर ऑटो ड्राइवर के साथ फोटो खिंचवाने लग जाते हैं। कितने मुसाफिर तो मारे खुशी के किराए के अलावा भी पैसे दे जाते हैं। 10-20 रुपए फालतू अपने मर्जी से दे जाते सवारी ऐसे क्या के। हम कहते नहीं ऐसे कितनी है, नहीं आप ये रखो मेरे। कभी कोई सवारी ऐसे भी कहते पौधा में पानी डाल देना आप, इसके लिए दे रहा हूँ आपको। कभी कोई सवारी ऐसे कहते हैं चाय पीने के लिए दे रहा हूँ आपको। आपको देख के गाड़ी देख के बड़ी खुश हो गई। तो जब आप लेके निकलते हैं तो लोग फोटो तो खींचते हैं? पूरे दिन भर लोग फोटो ही खींचते रहते हैं, बस में से, कार में से, बाइक वाले भी, चलते फिरते भी। कई आदमी रुकवा देते हैं मेरे को, भाई 1 मिनट प्लीज, एक फोटो लेने दो मेरे को। मैंने बोला सवारी बैठी हुई, मैं जा रहा हूँ, तो जब खाली मिलेंगे तब ले लेना फोटो। ऑटो की छत पर लगे पौधे धूप से बचाव का एक अनोखा तरीका है। गर्मी चाहे कितनी प्रचंड क्यों ना हो, ऑटो के भीतर ठंडक बनी रहती है। मुसाफिरों को कूल एयर कंडीशन का आनंद मिलता है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
गर्मी केवल आप ही को परेशान नहीं करती बल्कि आपकी सेहत बिगाड़ देती है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी समस्या हो जाती है डिहाइड्रेशन की, है ना श्वेता? बिल्कुल, इसलिए तो देखिए हम लस्सी पी रहे हैं, पानी भी यहाँ पर रखा हुआ है। और वैसे आपको बता दें कि आपको घबराने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई इलाज होता है। इस भीषण गर्मी से भी आप बच सकते हैं, बशर्ते आप कुछ टिप्स को अपनाएं। तो जानिए गर्मी से बचाने वाले खास टिप्स हमारे इस रिपोर्ट में। आधा अप्रैल आते आते तापमान का टॉर्चर और तेज हो गया है। वैसे तो आधे मार्च से ही तेज गर्मी का एहसास हो गया था, लेकिन अप्रैल में तापमान बढ़ने के साथ ही लू भी चलने लगी है। दिन में पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। लोग नारियल पानी और गन्ने का रस छोड़ कुछ पीने को राजी नहीं। इस भीषण गर्मी में सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अगर सावधानी नहीं बरती तो भारी पड़ सकता है। चलिए बताते हैं आपको गर्मी का सामना करने के लिए कुछ टिप्स। खाने में स्वच्छता का ध्यान रखें, तरल पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ाएं, हाइड्रेटेड रहें यानी खूब पानी पिएं। बॉडी का जो हाइड्रेशन है वो बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। तो नॉर्मली जो एक जनता होती है, हम लोग जो एक नॉर्मल इंसान है, उनको दिन भर में 2 से 2.5 लीटर फ्लूइड की आवश्यकता होती है। तो ये जो पानी है आपके बॉडी में, आप किसी भी फॉर्म में, खाने के फॉर्म में, नॉर्मल पानी, जूस किसी भी तौर पे ले सकते हैं। और ये पानी आपको साइक्लिकल लेना है। गर्मियों में होने वाली बीमारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। धूप और लू के अलावा गंदगी और दूषित खाना या पानी से इस मौसम में काफी लोग बीमार पड़ते हैं। कुछ सावधानियां अपनाकर मौसम की मार से बचा जा सकता है। गर्मी में आने वाले फलों का ही सेवन करें, हल्का भोजन करें, खाने में नमक पर नियंत्रण रखें, फुल स्लीव्स के ढीले ढाले कपड़े पहने। अगर हम बाहर गर्मी में जाते हैं तो हमें अपने आप को बचा के रखना है। या तो हम छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई कैप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो ज्यादा गर्मी का समय है उसमें हम ना निकले। खीरा आता है, वाटरमेलन, तरबूज, ये सारी बहुत अत्यधिक मात्रा में इनके में पानी होता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। गर्मी प्रचंड है, जिससे बचाव के तरीके ढूंढने की जरूरत नहीं बल्कि उसे अपनाने की दरकार है। धूप में घर से बाहर निकल रहे हैं तो लंबे समय तक सड़कों पर ना रुके। हो सके तो धूप में निकलने से बचें, इससे झुलसती गर्मी से छुटकारा मिल सकता है। सेहत के प्रति सजग रहने वालों के लिए ये जरूरी भी है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। गर्मी और ताप से बचने के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सेहत का खास ध्यान रखना ऐसे मौसम में जरूरी हो जाता है। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज फील गुड वाली पॉजिटिव खबर भी आपको दे रहे हैं और ऐसी खबर भी दे रहे हैं जो आपको ठंडा ठंडा कूल रखेगी। अच्छा, ये बताइए कि गर्मी का मौसम हो, जाहिर सी बात है कि हम ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन प्रेफर कौन से वाला ठंडा पानी करेंगे आप? भाई मैं तो मटके का पानी। जी हाँ, मटके या सुराही का। आप रखते भी हैं या सिर्फ लोगों को बता रहे हैं? नहीं, मैं जब गर्मी स्टार्ट होती है तो हम मटका ले आते हैं अपने घर। बड़े कलरफुल मटके मिलते हैं, पेंटेड मटके, जो कि आप उसको डेकोरेशन में भी आप उसको रख सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा। इस मामले में ना हमारी रोमिता सबसे आगे है, क्योंकि ये थोड़ा नेचर से बहुत जुड़ी हुई है। तो जरा कलरफुल पेंटेड मटकों की कहानी सुनाइए, कहाँ मिलते हैं ये सब? देखिए, अगर आपको ऐसे मटके चाहिए तो आपको अमृतसर जाना होगा। अगर आप अमृतसर में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यहाँ पे आपको ये रंग बिरंगे मटके मिल जाएंगे और गर्मी की वजह से इनकी डिमांड भी बढ़ गई है। देखिए, अमृतसर में कर्मजीत सिंह मिट्टी के बर्तन की दुकान चलाते हैं। बेहद खूबसूरत और बेहतरीन घड़े, सुराही और दूसरे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। कर्मजीत और उनका पूरा परिवार इन दिनों काफी बिजी चल रहे हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। आसमान से सूरज मानो आग बरसा रहा है। 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा प्रहार कर रहा है। लू ऐसी चल रही है मानो सब कुछ भस्म कर देगी। अब ऐसे मौसम में जिनके घरों में फ्रिज है वो तो ठंडे पानी से गला तर कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास फ्रिज की सुविधा नहीं है उनके लिए ये देसी फ्रिज किसी वरदान से कम नहीं। कर्मजीत सिंह इस देसी फ्रिज की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि गर्मी के दिन में मिट्टी के बर्तन का पानी पीने से पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। बंद हो जाती है, फ्रिजा बंद हो जाती है
ਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੰਡਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ पेट में कोई नुक्स नहीं रहता। आयुर्वेद घड़े के पानी को गुणकारी बताता है। मिट्टी के घड़े में रखा पानी एक तो कुदरती तौर पर शुद्ध होता है और मटके के अंदर की सतह पानी के दूषित कणों को सोख लेती है। घड़े का पानी कम से कम 2 दिन तक ताज़ा रहता है। बढ़ती गर्मी के चलते बाजार में मटके, सुराही और घड़े की मांग बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने के साथ ही इसके कारोबार में जुटे लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि बढ़ते तापमान के साथ साथ उनका कारोबार भी बढ़ रहा है। गर्मी पै रही भाजी, इस करके मटका लेना आए हैं। पानी वास्ते बत्ती होंदी नहीं गी, फ्रिजां चलदियां ने, इस ये कारण मटका लेना। रात पाउण वास्ते आपां घड़ा खरीदण लगे पानी वास्ते। फ्रिज दा पानी जिहड़ा वो बहुत ठंडा होंदा, पीता नहीं जाता। इह घड़े दा पानी जिहड़ा वा बिल्कुल सही रखदा। बहुत ज़्यादा पर यही घड़ा लेना आया पानी पीने ठंडा रखने वास्ते। घड़े दा पानी जिहड़ा बहुत ठंडा वा, फ्रिज दा पानी जिहड़ा सानूं नहीं सिखांदा नहींगा, तो इस करके ही घड़ा लेना आया। बहुत ज्यादा मिलती, ठंड पै जाती एकदम पानी पिए। घड़े और सुराही के पानी का सौंधा स्वाद हर किसी को भाता है। बढ़ते तापमान में अब तो जिनके घर में फ्रिज भी है वो भी इन्हें अपने घर ले जा रहे हैं और शुद्ध पानी पी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। भले हम लस्सी पी रहे हैं, लेकिन चर्चा चाय वाली होगी, क्योंकि मज़ा उसी में आता है। और चर्चाएं आजकल सबसे ज़्यादा अगर गर्म हो रही हैं तो वो है आलिया और रणवीर की शादी की, और इस पे चील जैसी नज़र रखी हुई है अदिति। आपने कहा था सारी खबरें हमारे पास है, हम आपको देंगे। बिल्कुल ठीक कहा था मैंने। शादी को लेकर भले ही दोनों तरफ से किसी ने अब तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कपूर परिवार के घर की सजावट सारी कहानी बयां कर रही है। कहा जा रहा है कि कल से आलिया रणवीर की शादी की रस्मों की शुरुआत होने वाली है। देखिए आप भी। अब बात खेल के मैदान की, यानी कि आईपीएल की कर लेते हैं। आज चेन्नई का मुकाबला बैंगलोर से है। डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई इस सीजन में एक भी मैच नहीं जीत पाई है। अब तक खेले गए 4 मैचों में उसे हार ही नसीब हुई है। क्या आज खुलेगा चेन्नई की जीत का खाता, ये देखना होगा। चेन्नई एक यूनिट के तौर पर खेलती है, एक ऐसी टीम जिसमें एक नहीं कई मैच विनर है, लेकिन इस सीजन में अब तक चेन्नई की ये चमक नहीं दिखी है। बिल्कुल, जो चेन्नई के लवर्स हैं उन्हें इंतजार है कि जल्द से जल्द चेन्नई के खाते में जीत आए। वहीं आरसीबी जबरदस्त खेल दिखा रही, लगातार 3 मैच जीतकर वो पूरे उत्साह के साथ मैदान में उतरेगी। देखते हैं कि आज की शाम आईपीएल के दीवानों के लिए क्या सौगात लेकर आने वाली है। देखिए। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई को भी आज बाजीगरी दिखानी होगी। इस सीजन लगातार 4 मैच हारकर पूर्व चैंपियन चारों खाने चित है। आज रविंद्र जडेजा के सामने बतौर कप्तान खुद को साबित करने की चुनौती है। सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसने इस सीजन अब तक खेले 4 मुकाबलों में से 3 में जीत हासिल की है और पॉइंट्स टैली में वो तीसरे स्थान पर है। जाहिर है आज टक्कर कांटे की होगी। चेन्नई को साफ तौर पर दीपक चाहर की कमी महसूस हो रही है। आरसीबी के खिलाफ धोनी ने अब तक 836 रन बनाए हैं, जिनमें 46 छक्के भी शामिल हैं। अब तक दोनों टीमों की 28 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें चेन्नई ने 18 बार और बेंगलुरु ने 9 बार बाजी मारी है। एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला। हैदराबाद के खेमे में जश्न बहार लौट आई है। केन विलियमसन के बल्ले ने खामोशी तोड़ दी। अभिषेक शर्मा भी लय में ही दिखाई दे रहे हैं। सब चकाचक है। इसका मतलब यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद अब पूरे जोशो खरोश के साथ विरोधी पर हल्ला बोलने को तैयार है। गुजरात को मात देकर विलियमसन एंड कंपनी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। 3 पारियों में महज 50 रन बनाने वाले विलियमसन ने गुजरात के खिलाफ मोर्चा संभाला और आईपीएल में अपना 18वां अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर विलियमसन को अभिषेक शर्मा का साथ मिला, जिन्होंने 32 गेंदों पर 42 रन बनाए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 64 रन की भागीदारी हुई, लेकिन ये जीत सनराइजर्स के खेमे में वो जोश लाई है जिसकी इसे सख्त जरूरत थी। अब ये बदला बदला हैदराबाद है, जो नई ऊर्जा और जोश और जुनून के साथ
धावा बोलने को तैयार है। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। करीब 45 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवानों ने सभी लोगों को बाहर निकाल लिया है। हालांकि हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने भी इस बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाई है। तमाम दुश्वारियों के बावजूद सेना और एनडीआरएफ ने इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया और जिंदगी का जज्बा एक बार फिर मौत को मात देने में कामयाब रहा। इन तस्वीरों को देखकर पूरे देश की सांसें 45 घंटे तक अटकी रहीं। संघर्ष लंबा चला, मुश्किलें तमाम थीं, लेकिन जिंदगी बचाने का जज्बा और संकल्प कहीं मजबूत था। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर हुए इस हादसे में करीब आधा दर्जन ट्रॉलियां हवा में अटकी थीं, जिसमें 48 लोग सवार थे। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे श्रद्धालुओं के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर सामने आए। 2 पहाड़ों के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एयरफोर्स और आईटीबीपी ने पूरी ताकत झोंक दी। कल शाम को जैसे सूचना मिली तो हमें तो ये आभास हो गया था कि ट्रॉलीज की जो लोकेशन होगी वो काफी हाइट पे होगी, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने कई सारे ट्रॉली ऑपरेशंस किए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस। मसूरी में एक बार किया था, जैसे कि लगभग 1 दशक पहले, तो इसका अनुभव तो था ही, लेकिन ये विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट था कि एरिया बहुत वास्ट था और अंधेरा हो गया था पहुंचते पहुंचते, चूंकि हमारी जो टीम्स थी वो रांची से वहां पे पहुंची और हम लोगों ने रात को पहुंचते ही सिचुएशन को एनालाइज किया और हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, उनके साथ हम लोगों ने बैठकर पूरा एक चॉकआउट किया प्लान वहां का। और 2 तरफ से अप्रोच करने की बात हुई। एक तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो उनके चॉपर्स हैं उनको उन लोगों ने एम्प्लॉय किया और बहुत ही शिद्दत के साथ उन लोगों ने पहुंचने की कोशिश की नजदीक से नजदीक। रेस्क्यू अभियान बेहद मुश्किल था, क्योंकि सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर लोग हवा में अटके हुए थे। उनके पास पहुंचना मुश्किल था, लिहाजा ट्रॉलियों में फंसे लोगों को ड्रोन के जरिए खाना और पानी पहुंचाया गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार एक्शन में थे। रस्सियों के सहारे लोगों को नीचे उतारा गया। कैसा लग रहा था? तो बिल्कुल डर सा महसूस हो रहा था। हाँ। लेकिन हम लोग बराबर जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे थे। हाँ। इन लोग को भी लगातार प्रयास रहा था, हम लोग से बात कर रहे थे। हाँ। और ठीक समय पे हम लोग को बराबर अच्छा जानकारी दे रहे थे। समय समय पे हम लोग को पानी और बिस्किट भी मिल रहा था। हाँ। हम लोग को हौसला रखे हुए थे। लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादातर जिंदगियां बचा ली गईं, लेकिन यह हादसा 3 लोगों के लिए काल बन गया। रेस्क्यू टीम तमाम दुश्वारियों के बावजूद शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम देती रही और आखिरकार जिंदगी मौत के चक्रव्यूह को मात देने में कामयाब रही। देवघर से सत्यजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान की ताकत, जिसमें और इजाफा हुआ है। भारत को मिल गई है हेलिना मिसाइल की ताकत। हेलीकॉप्टर से फायर होने वाले इस मिसाइल का निशाना बिल्कुल सटीक रहता है। जी हाँ, काफ़ी खूबियां हैं इसमें और एक एक करके इन खूबियों के बारे में हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। सबसे खास बात यह है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ने के बाद ये मिसाइल खाली हाथ नहीं लौटती है, दुश्मनों के लिए काल साबित होगी। देखिए। दुश्मन पर कहर बरपाने की ताकत, आसमान से जमीन पर सटीक निशाना, लक्ष्य को ढूंढकर तबाह करने की काबिलियत। दुश्मन चाहे जहां भी छिपा हो, आंखों से भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन वो इस मिसाइल की नजरों से नहीं बच सकता। यह है भारत की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। सोमवार को इस मिसाइल ने कामयाबी का एक पायदान और पार कर लिया। राजस्थान के पोखरण में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH से इस मिसाइल को फायर किया गया। मिसाइल ने पलक झपकते ही अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। हेलिना ने साबित कर दिया कि वो आर्मी और एयरफोर्स के सबसे भरोसेमंद हथियारों में शामिल होने की काबिलियत रखती है। हेलिना मिसाइल में ऐसी कई खूबियां हैं जिनसे देश के दुश्मन घबराते हैं। हेलिना एक सेल्फ गाइडेड मिसाइल है। ये नाग मिसाइल का आधुनिक संस्करण है।
इसे हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। 7 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मनों के टैंक को ये तबाह कर सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। ये इंफ्रारेड इमेजिंग से दुश्मन का पीछा करती है। एक बार टारगेट से सेट करने के बाद ये उसे ध्वस्त करके ही दम लेती है। ये मिसाइल हर मौसम में बेहद कारगर है। दिन ही नहीं, रात में भी ये सटीक निशाना लगाती है। डीआरडीओ ने पोखरण में हेलिना का ये परीक्षण आर्मी और एयरफोर्स के अधिकारियों की मौजूदगी में किया। इस सफल परीक्षण से भारतीय सेना बेहद उत्साहित है। हेलीकॉप्टर से हुए इस सफल परीक्षण से देश की हवाई ताकत में भी इजाफा हो रहा है। हेलिना मिसाइल देश की ताकत बढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल भी बन चुकी है। डीआरडीओ ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। इस मिसाइल की वजह से ही भारत ने हेलीकॉप्टर से फायर होने वाले मिसाइलों के आयात पर पाबंदी लगा दी है। हेलिना ही नहीं, पोखरण पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान की कुछ और मिसाइलों की ताकत का गवाह बन चुका है। शनिवार को ही डीआरडीओ ने पिनाका MK-1 मिसाइल का नई क्षमताओं के साथ परीक्षण किया है और इस मिसाइल को जमीन पर मौजूद लॉन्चर से फायर किया जाता है। हिंदुस्तान पूरी रफ्तार से रक्षा में आत्मनिर्भर बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। जल, थल और नभ में देश ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली है। बदलते हालात में पड़ोसी मुल्कों से खतरे को भांपते हुए हिंदुस्तान ने वक्त से पहले ही अपना सुरक्षा चक्र और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ाते भारत ने एक और कामयाबी हासिल की है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक ने नॉनस्टॉप लंबी दूरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। और चिनूक ने चंडीगढ़ से असम के जोरहाट तक दूरी महज 7.5 घंटे में पूरी की है और ये उड़ान नॉन स्टॉप थी। आसमान में हिंदुस्तान के वायुवीरों की रिकॉर्ड तोड़ उड़ान। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने एक ऐसा कारनामा किया है जो अब से पहले नहीं हुआ। बिना रुके, बिना ब्रेक लिए चिनूक ने चंडीगढ़ से असम के जोरहाट तक नॉन स्टॉप उड़ान भरकर रिकॉर्ड बनाया है। चंडीगढ़ से जोरहाट के बीच 1910 किलोमीटर लंबी इस दूरी को तय करने में चिनूक को केवल 7 घंटे 30 मिनट लगे। इस उड़ान की कामयाबी इसलिए भी मायने रखती है कि देश में पहली बार किसी हेलीकॉप्टर ने इतनी लंबी उड़ान भरी है। इस उड़ान ने न सिर्फ चिनूक की क्षमता से परिचित कराया है, बल्कि वायुसेना की कामयाबी में एक और तमगा जोड़ दिया है। इस कामयाबी के क्या मायने हैं, ये भी समझिए। अगर देश के पूर्वोत्तर इलाके में दुश्मन देश हमला करता है और साजो सामान की जरूरत पड़ती है, तो चिनूक के जरिए उत्तर से बेहद कम वक्त में भारी भरकम हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर दुर्गम इलाकों में खासा कारगर है और भारी भरकम साजो सामान ले जाने में सक्षम है। चिनूक 9.6 टन का वजन आसानी से उठा लेता है। इसके जरिए सैनिक, हथियार, ईंधन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। आपदा के समय में भी राहत और बचाव के लिए इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। देश में अभी 15 चिनूक हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। भारत ने अमेरिका से 2015 में 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया था। 2019 में चिनूक की आपूर्ति शुरू हुई। तब से अब तक कई मौकों पर चिनूक ने शानदार काम किया है और अब तो सबसे लंबी नॉनस्टॉप उड़ान के साथ चिनूक की अहमियत और भी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको हम ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आप खोलिए चलते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां पर टेबल पर खाने की डिलीवरी छुक छुक ट्रेन से होती है। ये रेस्टोरेंट है डायमंड सिटी सूरत में। जी हाँ, इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों को खाना वेटर नहीं बल्कि छुक छुक करती ट्रेन के जरिए खाना पहुंचाया जाता है। पूरे रेस्टोरेंट को रेलवे स्टेशन की थीम पर ही सजाया गया है। देखिए, रेस्टोरेंट की सजी टेबल पर रेल की पटरियां बिछी है। इन
इन पटरियों पर दौड़ती ट्रेन ग्राहकों तक खाना पहुंचा रही है। ग्राहकों की पसंद का खाना लेकर छुप छुप करती ये ट्रेन अपने निर्धारित टेबल पर पहुंच जाती है। सब कुछ बेहद सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। खाने और खिलाने का ये अंदाज लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है। तस्वीरें गुजरात की सूरत की है। शहर के दिल में बसा ये रेस्टोरेंट पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। के रेस्टोरेंट पर गए हैं, लेकिन वहाँ वेटर के जरिए खाना सर्व होता है। इस रेस्टोरेंट में ट्रेन के जरिए खाना सर्व होता है। वो बात हम लोगों को अच्छी लगी। का ट्रेन अच्छा है, यहाँ का खाना अच्छा है और ऊपर से वेटर लोग आते नहीं है और ट्रेन उसके स्टेशन पे आकर के ड्रॉप करती है, अपने को खाना सर्व करती है। हम खुद लेके खा सकते हैं और वील एंजॉय दिस। ट्रेनों में खास ट्रे लगी होती है जिन पर खाने को रखकर ग्राहक तक पहुंचा दिया जाता है। रेस्टोरेंट में टेबल्स का नाम भी सूरत के अलग अलग इलाकों के नाम पर रखा गया है। रेस्टोरेंट में आपको भारत के तमाम जायके चखने को मिल जाएंगे। सर अपना यहाँ पे जो है जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है वो ट्रेन का जो आउट ऑफ से लेके आए हम सूरत में। यहाँ पे बहुत लोगों को पसंद है, इसीलिए ट्रेन के हमने अलग अलग नाम भी दे रखे हैं स्टेशन के। वराचा, पर्वत पाटिया, रिंग रोड, अड़ाजन, अल्थान, ऐसा इस तरीके से पूरे रेस्टोरेंट को रेलवे स्टेशन का लुक दिया गया है। प्लेटफॉर्म से लेकर टेबल के नंबर तक रेलवे थीम पर रखे गए हैं। रेल रेस्टोरेंट का ये थीम बच्चों को भी काफी पसंद आ रहा है। पेरेंट्स के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आए बच्चों को डबल खुशी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। वैसे एक टिप आज मैं भी आपको दूंगी जो कि आपको फिट भी रखेगा और तंदुरुस्त भी, खास करके गर्मियों के दिन में आपको बचा कर रखेगा गर्मी से। चूंकि बिहार से हूँ इसलिए सत्तू की बात करूंगी। और सत्तू चूंकि कई तरीके से आप पी सकते हैं, खा भी सकते हैं, उसकी कई वैरायटीज हैं, आप वो आजमाएं, बड़ा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पंजाब में लस्सी मिलती है, बिहार में सत्तू मिलता है। मतलब गर्मी को दूर भगाने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अपना ख्याल आपको खुद रखना है। भाई लस्सी की बात हो गई, सत्तू की बात हो गई, तो तरोताज़ा खबरें तो हम आपको देते ही हैं, लेकिन क्योंकि मैं भोपाल से हूँ तो आपको बताती हूँ वहाँ पर गर्मी से निपटने के लिए हम कुल्फी फालूदा खाते हैं। रोमिता, यहाँ कल आम पन्ना था, आज कुल्फी हो गई। या आप हम टिप दे रही हैं हमारे प्रोड्यूसर को, आइडिया दे रही हैं कि कल कुल्फी फालूदा आनी चाहिए। हमारी फरमाइश की लंबी करते जा रहे हैं हम। खैर, रखिए अपना ख्याल। कल फिर होगी मुलाकात चाय पर चर्चा में ठीक 5 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।